साथियों नमस्कार। मित्रों, प्रश्न उठता है यहाँ यदि मैं कर्म ना करूं, यह कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पूर्व श्लोक में यह बात कही ही दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो। इसलिए इस पुनरुक्त का क्या भाव है? मित्रों, पूर्व श्लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इस वाक्यांश से तो सावधानी के साथ विधिपूर्वक कर्म न करने की से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्यांश से कर्मों के न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतला गई है। इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है। दोनों श्लोकों में अलग अलग दो बातें कही गई हैं। मित्रों, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इस वाक्य का क्या भाव है? साथियों, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का पालन कर दूं तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी यदि मेरी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के वश होकर एवं प्रकृति प्रभाव में पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे। एक दूसरे का अनुकरण करके सब के सब स्वार्थ परायण भ्रष्टाचारी और उच्च खलल हो जाएंगे। ऐसा होने से सांसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्यायपूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप करने लगेंगे। मित्रों, इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उनको नीच योनियों में नरकों में गिरना पड़ेगा। मित्रों, धन्यवाद, शुक्रिया।